ठीक है, हर पार्टी दावा करती है, आप भी दावा कर रहे हैं कि चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, करना भी चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है, बिल्कुल हर पार्टी को करना चाहिए। दावा भी नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे क्या? लेकिन आपने एक बात कही, सुनिए सर, सवाल सुनिए। आपने एक बात कही, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका चुनावी इतिहास बंगाल जितना हिंसक रहा है? इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बम मिल जाए, कोई किसी को उठाकर पीट दे? आप सर डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं। पंचायत चुनाव में 34% से ज्यादा सीटों पर दावा यह हुआ कि आप लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया। विपक्ष मुक्त चुनाव, पंचायत चुनाव तो स्टेट का अधीन होता है। भी हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है, 90% हुआ त्रिपुरा में। मैं आपको बताता हूं, त्रिपुरा में भी हुआ है। सुनिए, जहां जहां वामपंथियों ने शासन किया है उन प्रदेशों के अंदर में इस तरह का नैरेटिव एक तो बना और लोगों में आपस की रंजिश जो थी उसको राजनीतिक लड़ाई का रूप दिया गया। अच्छा। आपसी रंजिश है। राकेश पांडे और इस टीवी चैनल में बैठे हुए दो व्यक्ति अगर आपस में सर फोड़ लेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो चुनाव करा रहे हैं उसकी होती है ना। अच्छा। चुनाव जो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया की, 200 लोग मर गए। एक एक करके स्वयं भाई एक करके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से फिलहाल पश्चिम बंगाल में शासन की कमान चुनाव आयोग के हाथ में है, तो आप कहिए। हाँ, नहीं ठीक है, 6 महीनों से, नहीं ठीक है, 6 महीनों से आप कहिए। मैं पिछले 6 महीने छोड़ देता हूं, उसके पहले का रिकॉर्ड दूं। पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी, मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा हुई थी, घरों को चिन्हित कैसे किया गया था, कहिए तो वो डेटा भी रख दो सर। अरे 2021 का चुनाव क्या किसने कराया था? मैं कह तो रहा हूं सर, पंचायत चुनाव नहीं, सीधे चुनाव। फिर वही बात है, मैं कह तो रहा हूं, कहिए आपके हिसाब से डिबेट करता हूं। राकेश जी, अन्य प्रदेशों से अगर आकर के कुछ लोग गुंडागर्दी करेंगे, अन्य प्रदेशों तो कौन रोकेगा? झारखंड, आसाम, स्वयं जी आपके हिसाब से, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपके हिसाब से अगर आज चुनाव आयोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं कह तो रहा हूं छोड़िए पिछले 6 महीने, उसके पहले का डेटा रखता हूं, उस पर जवाब देंगे। मुर्शिदाबाद का डेटा रखो, उस पर जवाब देंगे। पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई, उस पर डेटा का जवाब देंगे। बाहर से कोई आके कुछ करके चला जाए तो किस बात का प्रशासन? फिर गुंडों को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 71%। अब आप गुंडों को टिकट पर चले गए? नहीं, तो फिर ये क्या बात है? तब आप गुंडागर्दी कैसे खत्म करेंगे? गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, सीबीआई ईडी से डरा करके लोगों को टीएमसी से। सर आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, टिकट दे दिया। आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम में जन्म नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। फिर मैंने कहा ना कि सर अगर आप जाएंगे तो वो डिबेट डिरेल होगी। आज आखिरी दिन है प्रचार का, उस पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। डिबेट अपनी जगह एकदम सही है। जिनको धर्म की राजनीति करनी, हमारी नेत्री कहती है धर्म अपना अपना उत्सव सबका। बिल्कुल ठीक बात है। बनर्जी सुनिए, जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए करके देती है, तो यही शुभेंदु अधिकारी और इनके भाजपाई नफरती चिंटू को दर्द हो जाता है कि अरे हमारे हिंदू वोट भाग जाएंगे, हमारे मुसलमान वोट भाग जाएंगे। अरे भाई, ममता बनर्जी जब लक्ष्मी भंडार देती है, वो लक्ष्मी भंडार पूरे पश्चिम बंगाल की हर माताओं बहनों के पॉकेट में जाता है। जब ममता बनर्जी जो टैब देती है 10वीं पास करने वाले बच्चों को, वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं देती है। कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी 94-95 प्रकल्प है, धर्म और जाति देख करके नहीं दिया जाता है। ये हमारा संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति नफरत की बात करता है, वो बात सही नहीं है। तो ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। जरा आकलन करिएगा, आकलन करिएगा स्वयं प्रकाश पुरोहित, जिनका नाम मैंने लिया वो आपकी पार्टी में आज की डेट में है कि नहीं। जरा आकलन करिएगा कि जब आप दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को लेकर आप डायरेक्शंस लागू करते हैं, हाईकोर्ट से कैसे फटकार मिलती है। सर मैं उधर डिबेट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं उधर डिबेट ले ही नहीं जाना चाहता हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। इस पर आपसे मुझे कोई तर्क वितर्क करना भी नहीं है, इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। अब विवेक श्रीवास्तव, ये तो पूरा ठीक रहा, इन्होंने आप पर फोड़ दिया कि पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास रक्त रंजित है तो वो आप लोगों की वजह से है, और जहां जहां आप लोग रहते हैं रक्त रंजित इतिहास बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जहां जहां रहते हैं लंबे अरसे तक रहते हैं, लोग प्रेम बहुत देते हैं, 35-35 साल दिया। तो ये सब देखिए बेकार की बातें हैं। जब आप 15 साल तक अब आपका अगर शासन है तो आपको अपने गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ना कि इसके कि पड़ोस के राज्य में या वामपंथ या बीजेपी किस राज्य में क्या कर रही है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, हम तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। अब अमित शाह साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर ने ऑनरेबल कहा जितने गुंडे होंगे उनको लटका दिया जाएगा। बिल्कुल लटकाइए साहब। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हर पार्टी के अंदर गुंडों की एक फेयर लिस्ट है, आधी लोकसभा लटक जाएगी।
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यहाँ पे जितने हमारे सांसद हैं इस मुल्क के अंदर अगर जांचने पे आ गए राकेश पांडे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आफत मच जाएगी यहाँ पर। तो नीट एंड क्लीन इलेक्शन देखिए होना बड़ा जरूरी है। सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री की एक जबरदस्त प्रेजेंस थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बताइए भारत में 2026 में इलेक्शन कराने के लिए पैरामिलिट्रीज आजकल जरूरी पड़ गई हैं। क्या दिक्कत और इलेक्शन हो रहा है, डर लगता है तो रिजल्ट जी डर लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस देख। अनफॉर्चुनेट है ना। क्यों अनफॉर्चुनेट है? क्यों अनफॉर्चुनेट है? फॉर्चुनेट है। क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं? किस बात की पुलिस होती है? जी जी जी, किस बात के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन हुआ इस देश में? जी अनफॉर्चुनेट है। जहां जैसी जरूरत होगी लगाएंगे। बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को फोर्सेस से। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी सर, क्योंकि आप लोगों ने रक्त रंजित इतिहास बनाया बंगाल का। जरूरत पड़ी कि क्योंकि आज वहां पर बम मिल रहे हैं, चुनाव आयोग को लिखित आदेश देना पड़ रहा है कि जहां जहां बम बन रहा है खोज कर निकालो सबको। इसलिए जरूरत पड़ी है। इसलिए जरूरत पड़ी है कि पश्चिम बंगाल में, सर मैं अभी थोड़ी देर पहले डेटा देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा हुई है। 64% हिंसा की घटनाओं में एक रफ्तार आंकड़ा है। मैं नहीं इसको पार्टी वाइज लेकर जाना चाहता हूं, किस पार्टी के कितने लोग रहे हैं, पूरा उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन है। आप लोगों ने इतिहास बनाया, इसलिए जरूरत पड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि इतनी फोर्सेस क्यों? बंगाल की जनता का अपमान मत करिए। कोई अपमान नहीं हो रहा है बंगाल की जनता का। ये बंगाल की जनता को सिक्योरिटी दी जा रही है कि भय मुक्त होकर मतदान करिए। आपको दिक्कत हो रही है सर। और सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा ना भाई, आपने ये कहा कि 35 साल तक हम रहे। आप सोचिए ना, 35 साल तक जनता ने क्यों कहा कि हट जाओ, उतर जाओ कुर्सी से? 35 साल तक तो धाक बनाकर रखनी चाहिए थी, 50 साल करना चाहिए था। आप भी अजर अमर हो जाइए, आपकी भी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है लगता है मुझे। कौन चीज? अरे एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ शेल्फ लाइफ। अच्छा, हर चीज की एक समय सीमा होती है भाई, हर चीज आती है। तो सर उसकी शेल्फ लाइफ तब खत्म होती है जब एक्सपायरी हो जाता है। वो विवेक श्रीवास्तव, वो शेल्फ लाइफ तब तक होती है जब वो एक्सपायरी हो जाता है, और जहां एक्सपायर हुए फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप सोचिए कि आप एक्सपायर क्यों हो गए। और पूरे देश की सियासत में लेफ्ट पार्टियों का कितना वजूद बचा हुआ है एक स्टेट छोड़कर। आप खुद सोचिए, गिरबान में झांकिए, क्यों ऐसा हुआ। मैं आता हूं ममिता जी। देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप जो है 2-3 चीजों को गलत तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले आप बंगाल की जनता को कह रहे हैं साहब कि आप तो वोट देते ही नहीं है, यहाँ तो पार्टियां जिसको वोट दिलवाती है दिलवा देती हैं। आपको बंगाल की जनता के विजडम के ऊपर विश्वास नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट देते हैं, हम तो नहीं देते सर, वोट कटे हैं। नहीं, आपको क्यों देंगे क्लीन चिट भाई? आपको क्यों देंगे क्लीन चिट? किस बात का क्लीन चिट देंगे आपको? इलेक्शन कमीशन को क्यों क्लीन चिट दें सर? इलेक्शन कमीशन नहीं देंगे, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर मैं क्यों सवाल उठाने सारी है सर? आप जाकर, अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने जाकर कोर्ट में उठाइए। 10 केस चल रहे हैं, कोर्ट में उठाएंगे। कल स्कूल में टीचर ना पढ़ाए, कोर्ट चले जाओ। कॉलेज में अरे उसका भी प्रोसेस है। स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएगा तो बीएसए के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। बीएसए डीएम नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर जाएंगे, और उसके ऊपर नहीं सुनेगा तो कोर्ट चले जाएंगे कि देखो ये सारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हर चीज की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन दिक्कत है सर, आपको व्यवस्था से दिक्कत है। कोर्ट इज द लास्ट प्रमाइस फॉर जस्टिस। ठीक है, कोर्ट इज नॉट अ नॉर्मल। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा, और सुनिए आपने शेल्फ लाइफ और एक्सपायर की बात कही ना, तो कौशल कांत मिश्रा डॉक्टर भी हैं और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि दवाएं क्यों एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए जरा कौशल कांत मिश्रा। राकेश जी, लेफ्ट अपनी एक सीट पाने के लिए बेकरार है, उसके बारे में क्या ही बोलें। तो टीएमसी के ऊपर बात करते हैं। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आज बंगाल के गुंडों को पुलिस की शरण मांगनी पड़ रही है। इससे पता चल रहा है कि बंगाल की जनता जीत रही है। जब गुंडे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाने लगे, अभी इनके कैंडिडेट का आपने प्रोमो में दिखाया था कि उनके लोगों पे हमला हुआ, वो पुलिस में गए, ये अच्छे दिन आने के निशान। यानी कि भारत देश में जो बंगाल आधा बांग्लादेश बन चुका था, दोबारा बंगाल बन जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात की सुरक्षा मिल गई है कि वहां के लोग निकल करके आजाद भारत में भारत का परचम लहराते हुए, लोकतंत्र को लहराते हुए 93% तक वोटिंग कर रहे हैं। ये बंगाल की जनता को सलाम है, बंगाल की जनता को नमस्कार है, बंगाल की जनता को प्रणाम है। और ईसी को क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, ईसी की क्लीन चिट इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस विंडो में बैठे तीनों लोग ईसी के खिलाफ बात कर रहे थे। जब सुरक्षा के लोग, सुरक्षा एजेंसियां आ रही थी, जब वहां पर ईसी अपने इन्फोर्समेंट लगा रही थी, जब वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रही थी, ये विंडो के तीनों लोग उसका कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे टीएमसी। कौशल भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश पुरोहित ने कही कि बाहर के लोगों को आप बुला कर लाए,
वो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग उतर कर जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुनिए राकेश जी, इनके लिए बांग्लादेशी अपना है, रोहिंग्या अपना है, मियां भाई जो बंगाल से आया है वो अपना है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली का आदमी बाहरी है। तो इस मेंटेलिटी का जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है स्वयं भाई, पूरे देश में मैं बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोई बच्चे हैं? नक्सलवाद खत्म हो गया है, आपकी जरूरत नहीं, विंडो से बाहर जाइए। नहीं, अरे कौशल भाई ऐसा क्यों कहेंगे? लाइए भाई, स्वयं जी के पास 1 मिनट बाद आता हूं। विवेक श्रीवास्तव को ही रखिए, विवेक श्रीवास्तव को ही रखिए फ्रेम में इनके साथ। ये वही लोग तो हैं जो नक्सलवाद का सपोर्ट करते थे, ये वही लोग है ना, लाल सलाम करने वाले यही लोग है ना, लाल सलाम करने वाले यही लोग। स्वयं भाई 1 मिनट दे दी जा रहा हूँ, 1 मिनट दे दी जा रहा हूँ। स्वयं भाई रुक जाइए, एक एक करके बात कर लेते हैं भाई। मैंने तो बड़े ध्यान से सुना ना, सबसे ज्यादा स्वयं भाई ने बोला, उसके बाद हमारे लेफ्ट के मित्र ने बोला। भाई आपकी एक्सपायरी हो चुकी है, आप वो दवाई है जिसका साइड इफेक्ट कैंसर के फॉर्म में नजर आया पूरे देश को, और पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को। आप जहां जा रहे हैं वहां खत्म हो चुके हैं। हटेगा वो समय बताएगा, लेकिन समय बता ही रहा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का कैडर अन्य राज्यों से बंगाल में आया? मेरा एक छोटा सा सिविलाइज सवाल है, सो डोंट मेरा ये अच्छा सवाल सुन के जवाब दे दीजिए। कौशल भाई डिबेट में सवाल जवाब ही होता है, एक बार विवेक जी का सवाल सुन के जवाब दे लीजिए, फिर ममिता आ रहा हूं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारत का नागरिक, और भारत का नागरिक पूरे प्रदेश और पूरे देश में कहीं पर जाकर के अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार कर सकता है, कानून के मुताबिक, गुंडागर्दी करके नहीं। अब वो कानून के मुताबिक है या नहीं, ये तो खैर तो ये आप डिसाइड करते रहिएगा। और आप ये कर रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट बंगाल में नहीं है, और देश से आपने अपने कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया है, जिनका बंगाल, उसके कल्चर, उसके नोहाउ से लेना देना नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, अब इसका जवाब विवेक जी, एक छोटा जवाब, विवेक जी छोटा जवाब। अगर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके अपने अपने स्टार प्रचारक हैं, अमित शाह जी हुए, मोदी जी हुए, योगी जी हुए, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे, इसमें नई बात क्या है भाई? आपकी सरकार होती है, आप भी जाते हैं। नहीं ठीक है, और इनकी ओर से भी नेता आ ही रहे प्रचार करने, इसमें क्या दिक्कत? इनकी ओर से भी नेता आ ही रहे भाई। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, अलग अलग राज्यों के बड़े नेता पहुंचे, ठीक है प्रचार करने जाए, प्रचार कोई भी कहीं जाकर करे, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होनी चाहिए किसी को।